तो क्या लालू प्रसाद यादव के परिवार को अब राबड़ी आवास भी खाली करना होगा? बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद एक तरफ आरजेडी अभी अपना मंथन सही से नहीं कर पाई है, तो बंगला खाली करने की नोटिस उनके परिवार को मिल चुकी है। आपको बता दें कि बिहार भवन निर्माण विभाग ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को उनका सरकारी आवास 10 सर्कुलर रोड खाली करने का नोटिस जारी करके अब उन्हें 39 होर्डिंग रोड वाला आवास आवंटित किया है, जो आगे चलकर उनका नया सरकारी ठिकाना होगा। राबड़ी देवी के सरकारी आवास 10 सर्कुलर रोड को खाली करने के आदेश के बाद विवाद बढ़ता जा रहा है। राजद के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने कहा कि राबड़ी देवी उस आवास को किसी भी कीमत पर खाली नहीं करेंगी। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इस पूरे मामले को राजनीतिक द्वेष के तहत उछाल रही है और इसे तूल दे रही है। तो वहीं भवन निर्माण विभाग के आदेश में साफ लिखा है कि नेता प्रतिपक्ष बिहार विधान परिषद यानी राबड़ी देवी के लिए पटना केंद्रीय पुल का आवास संख्या 39 होर्डिंग रोड आवंटित किया जाता है। इसका मतलब यह है कि लालू राबड़ी परिवार को अब 10 सर्कुलर रोड स्थित बंगला खाली करना ही होगा। तेजस्वी की एक भूल, अब लोग ये कह रहे हैं कि तेजस्वी प्रसाद की एक भूल या कहें एक जिद की वजह से 10 सर्कुलर रोड वाले बंगले को लालू परिवार को खाली करना पड़ रहा है। राबड़ी देवी का बंगला खाली कराए जाने की वजह सिर्फ राजनीतिक बदलाव नहीं है, बल्कि इसकी शुरुआत 2017 की एक कानूनी लड़ाई से हुई थी, जो तेजस्वी यादव की जिद से शुरू हुई थी। 2015 में महागठबंधन की सरकार बनी थी, यानी लालू प्रसाद और नीतीश की साथ में सरकार बनी थी। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे, तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बने थे। लेकिन 2 ही साल में यानी 2017 में एनडीए खेमे में चले जाते हैं नीतीश कुमार और महागठबंधन के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को अपने डिप्टी सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ता है, जिसके बाद तेजस्वी यादव को आवंटित सरकारी आवास 5 देश रत्न मार्ग खाली करने का नोटिस मिला था। तेजस्वी इस बंगले में काफी खर्च कर चुके थे और विपक्ष के नेता रहते हुए इसी घर में फिर से बने रहना चाहते थे। उन्होंने फैसले को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी थी, जिसके बाद हाईकोर्ट का एक बड़ा और अहम फैसला आया था। हाईकोर्ट ने तेजस्वी की उस याचिका को न सिर्फ खारिज किया था, बल्कि उससे भी बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा था कि फैसले में पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन बंगला, सुरक्षा स्टाफ और अन्य सुविधाएं देने की व्यवस्था खत्म की जाती है और कर दी थी। यही फैसला अब 2025 में एक तरह से प्रभावी हुआ है। अगर तेजस्वी प्रसाद यादव 2017 में हाई कोर्ट न गए होते, जानकार ये कह रहे हैं, तो पूर्व मुख्यमंत्री होने की हैसियत से लालू और राबड़ी का ये 10 सर्कुलर रोड वाला बंगला बना रहता और वो इसमें बने रहते। तेजस्वी के फैसले के बाद ही कोर्ट ने सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों की विशेष सुविधाओं पर तत्काल प्रभाव से अंकुश लगाने का फैसला सुनाया था, जो आज लालू परिवार के लिए एक मुसीबत का सबब बन रहा है। लालू राबड़ी कुनबे के लिए खास है 10 सर्कुलर रोड वाला यह बंगला, जहां पर आरजेडी कार्यालय या आरजेडी का एक तरह से हेडक्वार्टर बना रहता है, ये चुनाव के दरमियान और चुनाव के बाद भी। राबड़ी आवास के नाम से मशहूर है 10 सर्कुलर रोड वाला ये बंगला। राबड़ी देवी और लालू प्रसाद लंबे समय से पिछले एक दशक से ज्यादा समय से इस 10 सर्कुलर रोड वाले बंगले में रहते आए हैं। लालू परिवार की राजनीतिक रूप से यह उनका हेडक्वार्टर भी माना जाता है, जहां लालू से मुलाकात और तेजस्वी यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस, टिकट के बंटवारे और पार्टी के बड़े फैसले, पार्टी की बड़ी मुलाकातें इसी 10 सर्कुलर रोड वाले बंगले में होती रही हैं। राबड़ी आवास पूरी तरह से बिहार की राजनीति में एक एपिसेंटर के रूप में देखा जाता है। बैठकों वाले इस बंगले में वर्षों से राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र होने के वजह से इस बंगले को लालू परिवार खाली करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन सरकार का ताजा आदेश के बाद इस बंगले को खाली करना हर हाल में उन्हें पड़ेगा और यह तारीख बदलने वाली है। नोटिस जारी होने के बाद लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य, जो अपने ट्वीट से लगातार सियासी हलचल बढ़ाती रही हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा
कि सुशासन बाबू का विकास मॉडल, करोड़ों लोगों के मसीहा लालू प्रसाद यादव का अपमान पहली प्राथमिकता है। घर से तो निकाल देंगे, बिहार की जनता के दिल से कैसे निकालिएगा? सेहत नहीं तो कम से कम लालू जी के राजनीतिक कद का ही सम्मान रखते सुशासन बाबू। यह ट्वीट था राबड़ी देवी का। लालू प्रसाद और राबड़ी का यह आवास खाली करने की नोटिस के बाद आरजेडी खेमे में और लालू परिवार के कुनबे में पूरी तरीका से सियासी हलचल बढ़ी हुई है। अब आने वाले वक्त में क्या उनको यह बंगला खाली करना होगा? जो कुछ भी अपडेट होंगे मैं आपके बीच लाता रहूंगा। आप देख रहे हैं इनकलाब हिंदी, मैं आपके सामने हूं अतीक अहमद। बाकी दुनिया जहान की खबरों के लिए आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें इनकलाब हिंदी को।